हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ एमसीक्यूज से। सो वेलकम टू आवर चैनल अर्न एंड स्टडी। आज का जो हमारा वीडियो है वो टोटली डिपेंड है चैप्टर 2 साइंस एमसीक्यूज पर। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो 2011 से 2018 तक लगभग पूछे गए हैं, या फिर वो वन वर्ड आंसर या फिर वेरी शॉर्ट में पूछे गए हैं। So question number 1 is, which of the following type medicine is used for treating indigestion? मतलब जब हमें indigestion हो जाता है तो इनमें से कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसे ठीक करने के लिए या फिर उसे अच्छी ट्रीट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, वी हैव 4 ऑप्शंस: एंटीबायो, एनाल्जेसिक, एंटासिड एंड एंटीसेप्टिक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंटासिड। ओके फ्रेंड्स, हम एंटासिड मेडिसिन का तब यूज़ करते हैं जब हमें इंडाइजेशन होता है। फ्रेंड्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, अ न्यूट्रल सोल्यूशन हैज़ पीएच ऑफ एग्जैक्टली। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम सब एक पीएच स्केल यूज़ करते हैं जिससे मेज़र करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है नेचर में, बेसिक है नेचर में, वो कितना डिग्री है, या फिर जैसे जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें पूछा गया जो न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच एग्जैक्टली कितना होता है। सो फ्रेंड्स, होता है 7। 0 से 6 तक वो एसिड होता है, और 7 से ऊपर और 14 से कम वो बेसिक इन नेचर होता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, विच एसिड डू वी यूज़ जनरली टू क्लीन टॉयलेट्स? जो हमारा टॉयलेट होता है, हम कौन सा एसिड यूज़ करते हैं उसे क्लीन करने के लिए? सो ऑप्शन में है सल्फरिक एसिड, एथोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। फ्रेंड्स, इसका कुछ आंसर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कन्फ्यूजियस है। इसका जो आंसर है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर एज फायर एक्सटिंगर? जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन, हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं एज अ फायर एक्सटिंगर? सो ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। फ्रेंड्स, इसमें एक सिमिलरिटी और कन्फ्यूजन मिल रहा है कि सब में सोडियम है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेसिक करेक्टर ऑफ एसिड इज आर। जो बेसिक करेक्टर्स होते हैं एसिड के वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज सॉर इन टेस्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं जो एसिड के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो सॉर इन टेस्ट भी होता है और वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज भी कर देता है। हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सो जो ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, सो इट इज़ आवर करेक्ट आंसर। Our next question is, which of the following indicator cannot be used to indicate acid? इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो एसिड को इंडिकेट नहीं करता है? हम उसको यूज़ करते हैं बट वो इंडिकेट एसिड को नहीं करने के लिए करते हैं, बेसिक को करने के लिए करते हैं। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्लू लिटमस, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं एसिड इंडिकेटर्स को इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्लू ऑयल, ये एक ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है जिसकी स्मेल बढ़ जाती है जब हम उसमें एसिड डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी उसका ऑप्शंस नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर टू डिटरमाइन एसिड? हमें फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है उनमें से कौन सा ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर है जो हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए एसिड है या बेसिक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ वेनेगर, ऑप्शन नंबर बी इज़ अनियन, ऑप्शन नंबर सी इज़ क्लूव ऑयल। फ्रेंड्स, हमारे पास दो कन्फ्यूजियस ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर बी और सी, बिकॉज हम ये दोनों ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, हम यूज़ करते हैं एसिड को डिटरमाइन करने के लिए। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज बोथ बी एंड सी। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ बेसिक नेचर? इन जो हमें फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किसके पास बेसिक नेचर नहीं है? बेकिंग सोडा, इट हैव। लाइम वाटर, उसके लिए बाद में हम देखेंगे। देन आता है कोई ऑप्शन वॉशिंग पाउडर सोडा, इसके पास भी मतलब बेसिक नेचर होता है। ऑल ऑफ दी अबव तो हो नहीं सकता। सो आवर करेक्ट आंसर इज लाइम वाटर। Okay friends, our next question is question number 9. Dilute acid does not produce carbon dioxide on being treated with. Option is marble, lime, baking soda,
आर लाइमस्टोन। हमें पूछा गया जो डाइल्यूट एसिड होता है वो नहीं प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड जब हम किसी इन ऑप्शंस का ट्रीट करते हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन है? दैट इज़ लाइम। जब हम लाइम के साथ डाइल्यूट एसिड ट्रीट करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर होता है हम वो यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर किस लिए? ऑप्शन ए है मेकिंग वाटर टेस्टियर, रिमूवल ऑफ डर्ट फ्रॉम द वाटर, मेक जर्म फ्री आर क्लीन ऑफ वाटर। सो फ्रेंड्स हमें पूछा गया जो ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं वाटर में किस लिए? सो दैट इज़ मेकिंग जर्म फ्री। हम जर्म फ्री बनाने के लिए वाटर को ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्टली कॉमन इंडिकेटर यूज्ड इन लेबोरेटरी। मतलब मोस्ट कॉमन कौन सा इंडिकेटर है जो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है? मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर, फिनोप्थैलेन आर यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर that is universal indicator. We use universal indicator as a most common indicator in laboratory. So our next question is question number 12. Olfactory indicators are clove, turmeric, soap और rose petal. हमें पूछा गया जो olfactory इंडिकेटर है वो कौन सा है? क्लूव है, टर्मरिक है, सोप है या फिर रोज पीटल है? सबसे पहले तो सोप होगा नहीं बिकॉज इट्स बेसिक इन नेचर। टर्मरिक इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर and the correct answer is clove. Clove is the olfactory indicator. Our next question is an element commonly used all acid is. ऐसा कौन सा एसिड एलिमेंट होता है जो सारे एसिड में कॉमन होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लोराइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉमन element present in a acid H plus ions as we know, है ना friends? So our next question is question number 14, that is metal carbonate on react with dilute acid release. मतलब जो metal carbonate होता है जब वो रिएक्शन करता है dilute acid तो क्या रिलीज होता है? CO2, CO, H2O या फिर H2। मैं पहले इसके कुछ फुल फॉर्म्स बता देना चाहता हूँ। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO का मतलब होता है कार्बन ऑक्साइड, H2O का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड और H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जब मेटल कार्बोनेट में डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है। Our next question is teacher FA manual in general salt. So our options are ion compound, contain hydrogen ion, contain hydroxide ion, turns litmus red. So the correct answer is are ions compound. So friends आज का जो हमारा वीडियो MCQ सीरीज़ है वो आज यहीं एंड होती है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने आंसर्स को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मार्क्स को भी बी ऑनेस्ट। ओके फ्रेंड्स, बाय।